नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडी। इसी शो में आपका स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, लोग नहीं कहूंगी, दर्शक भी नहीं कहूंगी, या बहुत सारे अपने हैं जो गुड लक रिपोर्ट के लिए लगातार फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट हमारे तक नहीं पहुंची। देखिए, बात ऐसी है कि यहाँ पर बात करके मुकरने वाला काम तो नहीं है, लेकिन इतना काम जरूर है कि हम ये बात आपको बता सकें कि कुछ एक देर जो है वो ज़रूर लगेगी, लेकिन आपकी गुड लक रिपोर्ट जो है वो पहुंच जाएगी। और जो नए लोग जानना चाहते हैं गुड लक रिपोर्ट के बारे में, वो ये शो देखते रहिए, क्योंकि गुड लक रिपोर्ट है क्या? बेसिकली गुड लक रिपोर्ट है जिसमें हम आपका 5 साल का या 10 साल का वर्षफल जो है सुनील जी बना के देते हैं, और उसमें एक ऐसे सवाल का जवाब होता है जो आपकी जिंदगी का मूल होता है। यानी कि अगर उस सवाल का जवाब आपको मिल जाए तो आपकी पूरी जिंदगी जो है वो पटड़ी पे आ जाए। वैसा सवाल आपने करना है और वैसा ही जवाब जो है वो आपको मिलेगा। तो गुड लक रिपोर्ट के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको जल्दी जल्दी मिल जाएगी। और जो नए लोग जो नए गुड लक रिपोर्ट से जुड़ना चाहते हैं वो भी टाइम पे बता दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में थोड़ा सा सब कुछ जो है वो बहुत बिजी रहने वाला है। और एक बात आपको और बताना है, दिल्ली और मुंबई भी सुनील जी आ रहे हैं, आपके शहर में आ रहे हैं, और तारीखें भी हम आपको जल्दी जल्दी बता देंगे, लेकिन आ रहे हैं तो आप तैयार रहिए मिलने के लिए। आज का टॉपिक क्या कहेगा? आज का टॉपिक ये कहेगा कि जो बड़े बड़े शब्द और बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं, ज्योतिषियों के पास आप जाते हैं, आपको बोली जाती हैं कि हाँ जी, ये जो है ये बर्बाद कर देगा, आप में तो ये योग है। आज हम बात करेंगे काल सर्प योग की। एक ऐसा योग जिसको लेकर एक हवा बना हुआ है, एक डर बना हुआ है। अगर ये योग आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। YouTube पे आप हमें देख सकते हैं। अगर यहाँ पे मिस कर दिया तो चैनल है बकायदा, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात हम काल सर्प योग की करेंगे, इस पे बात करते हैं। पहले स्वागत कर लेते हैं, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। तो सुनील जी, काल सर्प योग के बारे में बात करेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह से काल सर्प योग को मान रहे हैं कि अब तो सब खत्म हो गया अगर ये योग कुंडली में आ गया तो। जी, आपने बहुत छोटा बोला, लेकिन इसका जो हवा है बहुत ज़्यादा बड़ा है। काल सर्प योग का मिस यूज़ किया जाता है इस योग का, हालांकि ये योग है ही नहीं है। कहीं भी ये योग मेंशन नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं है, कहीं मेंशन नहीं है। कुछ टाइम पहले ये योग इंट्रोड्यूस हुआ है। वो है, ये चक्कर क्या है इसका, काल सर्प योग होता क्या है कि राहु और केतु के चपेट में सभी ग्रह का आ जाना। ये 12 तरह के काल सर्प योग होते हैं, टोटल 12 तरह के। कोई शंखपाल है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ऐसे 12 तरह के जो हैं काल सर्प योग हैं, जिसका नाम बताकर कुछ लोग जो एस्ट्रोलॉजी में बिजनेस कर रहे हैं वो लोग यूज़ करके मोटे पैसे भी ऐंठते हैं, आपको मिसगाइड भी करते हैं यही करते हैं, वो उनकी समझ है। लेकिन काल सर्प योग से डरने वाली कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। काल सर्प योग होता क्या है और किसकी कुंडली में होता है और किसकी कुंडली में नहीं होता। हालांकि पुनीत जी, मैंने काफ़ी साल पहले एक शो किया था जिसमें मैंने काल सर्प योग के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ, अभी भी लोग जब आते हैं तो सर एक चीज़ बोलते हैं, सर मेरी कुंडली में काल सर्प योग है। मानो कि कुंडली में एक बहुत बड़ा ग्रहण लग गया है कि जिसका कोई इलाज ही नहीं है। वो अपने दूसरे योग भूल जाते हैं, लेकिन काल सर्प योग को मेन रख लेते हैं कि काल सर्प योग सर है, उसका क्या करें। तो मैं आप थोड़ा सा आपका भ्रम दूर करूं। जितने भी हमारे देश में बड़े बड़े लोग हुए हैं, दिग्गज लोग हुए हैं, उनकी कुंडली में काल सर्प योग था। मैं नाम तक लेने को तैयार हूं मैं, क्योंकि आपको बेस बताना, आपको प्रैक्टिकली बेसिक बताना और एग्जाम्पल देके समझाना मेरा फर्ज है, ताकि आप अवेयर हो जाएं और अवेयरनेस के चलते आपको कोई मिसगाइड ना कर सके। सचिन तेंदुलकर, आपको बच्चा जानता है, आपको उनकी जो है इंट्रोडक्शन देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे जो थे मनमोहन सिंह, उनकी कुंडली में था। राजीव गांधी जी की कुंडली में था। ऐसे ये मैंने अभी 4 नाम लिए हैं, लेकिन अगर मैं और नाम लेने पे आ गया तो ये शो खत्म हो जाएगा, लेकिन नाम खत्म नहीं तो इसका मतलब तो सबको चाहिए कि उनकी कुंडली में काल सर्प योग हो। जी, मैं कहता हूँ आप छोड़िए, सब छोड़िए प्रीत जी, मेरे खुद की कुंडली में काल सर्प योग है, और जिसका मुझे बहुत लोगों ने डराया भी था। आज से बहुत साल पहले जब मुझे ABC भी नहीं पता थी, जब मुझे पता नहीं था कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, ये मैं बहुत साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मुझे भी बहुत डराया गया था कि काल सर्प योग है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आज सब आपके सामने है, और घर वालों का, आप जैसे लोगों का, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। काल सर्प योग होता क्या है बेसिकली आपको मैं समझाऊं थोड़ा सा। राहु और केतु के चपेट में सभी ग्रह का आना, नंबर 1। नंबर 2, डिग्री। एडवांस एस्ट्रोलॉजी में लोग डिग्री चेक नहीं करते, जो कि मेरी चीज होती है, मैं डिग्री चेक करता हूँ।
क्योंकि किसी भी ग्रह की प्रेडिक्शन देने से पहले उसकी डिग्री चेक करना बहुत जरूरी है। कालसर्प योग कैसे बनता है? सपोज कीजिए, क्योंकि 30 डिग्री, कोई भी ग्रह 30 डिग्री चलता है, 30 डिग्री के बाद वो अपना 29 डिग्री के बाद वो अपना जो है प्लेस जो है चेंज कर लेता है। तो डिग्रिकली चेक करना, क्योंकि बाल अवस्था होती है, युवा अवस्था होती है, वृद्ध अवस्था होती है, मृत अवस्था होती है, ये अवस्थाएं होती हैं ग्रहों की, जिसमें से ये गुजर के आपके एक घर से दूसरे घर में गोचर करते हैं। तो जब राहु, मैं बाकी डिग्री की बात नहीं कर रहा, मैं आपको वो बताता हूं कि कालसर्प योग बनता कैसे है। जब राहु आपका 12 डिग्री से लेके, चेक कीजिएगा कुंडली में, 12 डिग्री से लेके अगर 18 डिग्री के बीच में है, 20 भी लगा लीजिए, अगर 20 डिग्री के बीच में राहु की डिग्री है और केतु की, नेचुरली अगर राहु की डिग्री 18 है तो केतु की भी 18 होगी। अगर ऐसा है तो कालसर्प योग जैसा कोई योग आपकी कुंडली में है। अगर नहीं है, अगर डिग्री आगे पीछे है, डिग्री आपकी राहु की 1 डिग्री है, 2 है, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो ये कालसर्प योग की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि ये वीक हो चुका हुआ है, उसका इफेक्ट नहीं रहता। एक चीज और है, अगर राहु और केतु की चपेट में ग्रह आ चुके हैं और कालसर्प योग बन रहा है, जैसे मैंने आपको बोला है, डिग्रिकली अगर ऐसी चीज है तो अड़चने आती है काम में, लेकिन काम निकल जाते हैं। अब छोटी सी मैं आपको एक यहाँ पे उपाय दे देता हूँ। आप बहुत घूमते फिरते हैं, आप अपने ये कालसर्प योग के लिए बहुत बहुत दूर जाके पूजा भी करवाते हैं, पैसे भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज मैं आपको जो उपाय देने लगा हूँ, अगर वो आपने कर लिया तो आप समझिए कि आपका कालसर्प योग जो है नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में वहम है, तो वो निकल जाएगा। करना क्या है कि एक शनिवार का दिन लीजिए, शनिवार या बुधवार को ये उपाय करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिस बच्चे की कुंडली में ऐसा योग है, हलवा बनाइए शनिवार को या बुधवार को सुबह के टाइम पे हलवा बनाइए, सूजी का हलवा बनाइए, उसके अंदर देसी घी डालिए, देसी घी का हलवा बनाना चाहिए, और घी इतना डालना है कि वो उसके ऊपर तैरे, जैसे पानी तैरता है ऊपर, ऐसे ही घी की जो लेयर होनी चाहिए वो ऊपर तैरनी चाहिए। एक जोड़ा नागरागिन का, 2 यानी कि पीसेस हो जाएंगे नागरागिन के चांदी के, उसके अंदर डाल दीजिए। उसके बाद बच्चे को उसकी शक्ल दिखाइए, यानी कि उसकी इमेज जो उसमें बने, ये आप दिखा के शक्ल किसी ऐसे इंसान को दे दीजिए जो आसानी से आपसे ले ले। ये उपाय अगर आपने कर दिया तो समझ लीजिए ये योग खत्म है। जो अड़चने आपके काम में आती हैं वो आनी बंद हो जाएंगी। ये उपाय मैंने नहीं बनाया, ये उपाय फॉर्मेशन मेरी नहीं है, ये उपाय हमारे जो शास्त्र है उसमें दिया गया उपाय है, और इतना कारगर है, आप खुद फील करेंगे कि अब मेरी जो प्रॉब्लम्स कालसर्प योग की वजह से अटक रही थी वो आपकी खत्म होनी शुरू हो गई है। देखिए, राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं, सभी जानते हैं। ये कभी कभी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कभी कभी मार्गी भी होते हैं, जो किसी को नहीं पता, लेकिन ये ज्यादातर वक्री ही चलते हैं। वक्री भी टर्म कुछ नहीं होती है। वक्री का मतलब होता है आपके जहां आप खड़े हो उसके रिस्पेक्टिवली जो धरती के बाहर वाले ग्रह हैं उनकी चाल क्या है। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, लेकिन बताना फिर भी थोड़ा सा जरूरी समझूंगा। इजी वे में समझाता हूं। आप जहां खड़े हैं, आपके सामने से कोई चीज गुजर रही है, वो अपनी मंजिल पे जा रही है, वो आपके आगे से निकल रही है, या लेफ्ट से राइट है या राइट से लेफ्ट है, वो अपनी चाल पे चल रही है, आपके हिसाब से वो वक्री है। ये इसको वक्री की डेफिनेशन दी जाती है। राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं, और ये मार्गी बहुत रेयर होते हैं, कभी कभार होते हैं। बाकी ग्रह जो होते हैं वो मार्गी भी होते हैं, वक्री भी होते हैं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के, क्योंकि जो दिन एक बार निकल गया वो वापस नहीं आता, सूरज एक बार चढ़ गया वो वापस वो दिन नहीं आएगा। सूर्य और चंद्र वक्री नहीं होते। राहु केतु वक्री चलते हैं, बाकी जो ग्रह होते हैं वक्री हो जाते हैं, वो इस टर्म में आ जाते हैं। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जो जहां बैठता है, जहां बैठेगा उस घर को ले बैठता है। आप अपनी कुंडली देखिए, कुंडली आप खोलिए, लगन कुंडली खोलिएगा, राहु की आप पोजीशन देखिएगा, कहाँ है राहु, आप यकीन मानिएगा उसी चीज से आप पीड़ित होंगे। सपोज कीजिए अगर राहु कर्क में है, चौथे घर में है, तो आपकी मदर, आपकी माँ हमेशा पीड़ित रहेगी, आपकी वजह से हमेशा चिंतित रहेगी, बीमार रहेंगी। ये आपको देखने को, प्रैक्टिकली ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये राहु बहुत बड़ा ग्रह है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि कुछ लोगों ने इसको टर्म दे दी कि कालसर्प योग होता है, लेकिन कालसर्प योग ऐसी कोई चीज नहीं होती। जो होती है उसका मैंने आपको इलाज बता दिया है, ये इलाज कर लेंगे तो आपको इससे रिलीफ मिल जाएगा। तो बात रिलीफ की है कि बोला है कि रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिक्कतें ऐसी होती हैं जब वो बड़ी बन जाती हैं, जब उसको बड़ा बना दिया जाता है। जिसकी कुंडली में कालसर्प योग होगा उसके लिए हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव्स ही पॉजिटिव्स हैं या कुछ नेगेटिव भी है, या फिर कालसर्प योग जो जिसको आप योग नहीं मान रहे कि वो योग ही नहीं है, तो इसका लोग उपाय मांगने आते हैं। तो जो लोग उपाय मांगने आते हैं वो सही है, उनके लिए उपाय हैं, या फिर वो उनकी जो देखने का नजरिया है वही गलत है?
बहुत वैलिड क्वेश्चन है रादर आपका पुनीत जी, क्योंकि इस बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आप ठगे ना जाओ। शो का हमेशा हमारा यही मोटिव रहा है कि कोई इंसान जो हमसे जुड़ा हुआ है वो कम से कम एस्ट्रोलॉजिकली ठगा ना जाए। तो जो लोग उपाय लेने आते हैं, बेशर्ते आप किसी से भी लीजिए, आप कोई भी उपाय करवाइए, लेकिन कालसर्प योग को कम से कम आप एक टर्म मत मानिए कि ये कालसर्प योग ही है। मैंने बहुत लोगों का वहम दूर किया है, जितने लोग मेरे पास आते हैं स्पेशली इसके लिए, सर कालसर्प योग का कोई उपाय बताओ। तो उपाय यही है जो मैंने आपको बताया है तो ऐसे हजारों उपाय हैं, लेकिन ये ऐसा कारगर है, इसका रिजल्ट बड़ा फास्ट है। नंबर 2, गणपति जी को ना दुर्वा चढ़ानी बड़ी जरूरी है जी। 21 दुर्वा लेके गणपति जी को लड्डू के साथ बुधवार को चढ़ा दिया कीजिए। ये आप महीने में 2-3 बार कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कालसर्प योग वाले योग जैसा योग जो है, अगर इससे आपको ट्रबल आ रही है, तो 21 दुर्वा लेके आप गणपति जी को चढ़ा दीजिए। एक चीज आप और कर सकते हैं, गणपति जी को 21 दुर्वा जो घास होती है साफ करके, गंगा जल से साफ करके 21 घास के जो पीसेस होते हैं, टुकड़े होते हैं, लीव्स होते हैं, वो आप एक 5 लड्डू के साथ एक नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है, वो लेके गणपति जी को महीने में 4 बुधवार आप चढ़ा दिया कीजिए। 21 दुर्वा क्यों? उसका क्या कारण है? 21 दुर्वा की भी एक कहानी है, और वैसे तो इसकी कहानी एक मिथ्यासिक कहानी है जो मैथोलॉजी ने हमें बताई हुई है, मैथोलॉजी ने लिखी हुई है, मैथोलॉजी कहती है, और जो साइंटिफिकली भी क्यों, मैं दोनों चीज़ें आपको बता देता हूँ। मुझे लगता है कि इसकी ये कहानी हमें ब्रेक के बाद जाननी चाहिए, क्योंकि जरूर। कुछ मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बात गणेश जी की हो और फिर 21 दुर्वा की है, तो इसके पीछे बोला गया है कि कोई कहानी है, और कहानियाँ इस शो में आप अक्सर बहुत पसंद करते हैं, और इसके आगे गुड लक रिपोर्ट पर भी बात करनी है। और मुझे पता है आपकी कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं, दिल्ली मुंबई जो टूर है हमारा उसके लिए, और बुकिंग्स भी आनी शुरू हो गई हैं। तो नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आप भी बुकिंग्स कर सकते हैं, मतलब आप भी पीछे नहीं रहिए। बुकिंग्स शुरू हो चुकी हैं, जिनको नहीं पता वो जान लीजिए, बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए नंबर है, बुकिंग्स कर सकते हैं आप, और तारीखें भी जल्दी बता दी जाएंगी। लेकिन तब कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि इतना बिजी स्केड्यूल हो जाए, क्योंकि आना बहुत वक्त के लिए तो नहीं है ना। तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। अभी जो है वो लाइंस खुली हुई हैं, फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी Good Luck Report, the astrological diagnose of your birth chart. आपकी जन्म तारीख के आधार पर गहन शोध करने के बाद बड़ी बारीकी से तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट में ग्रहों के आधार पर आपकी किस्मत में उत्पन्न होने वाली तमाम घटनाएं, जैसे जमीन जायदाद का सुख, पैतृक संपत्ति का सुख, सुख सुविधा, ऐशो आराम, वाहन सुख, शादी का सुख, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, जीवन साथी की नेचर, जीवन साथी की दिशा, संतान सुख, पैसा, कर्जा, दुख तकलीफ, आपके दुश्मन, आपकी एजुकेशन, कौन सा प्रोफेशन चुने जो देगा आपको जीवन में सफलता, कुछ ऐसे योग जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे। आपके लिए कौन सा दान जरूरी है, कौन सा ऐसा दोष लगा है आपकी कुंडली में जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कौन सा ऐसा सटीक उपाय है जो देगा आपकी परेशानी का हल। रिपोर्ट बनवाते समय आप अपना कोई एक जरूरी सवाल साथ में लिखवाएं, जिसका उत्तर उपाय सहित आपको रिपोर्ट के साथ दिया जाएगा, या कोई भी एक प्रश्न जो इस वक्त आपको परेशान कर रहा है। गुड लक रिपोर्ट बनवाने के लिए हमारा नंबर है 09779142142। सहयोग मूल्य केवल 2500 रुपए। ये राशि आपको रिपोर्ट मिलने पे देनी होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडी, और आपको जैसे ब्रेक से पहले भी बताया था कि बुकिंग्स जो है वो शुरू हैं दिल्ली मुंबई की। बहुत जल्दी दिल्ली मुंबई आ रहे हैं सुनील जी, और आपको ये भी बता दें कि 2-3 दिन के लिए होंगे वो वहाँ पे। इस वजह से जिसने अपना वास्तु विजिट करवाना है, तो वास्तु के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा वक्त लगाएंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि उस वक्त सुनील जी की सारी स्केड्यूलिंग जो है वो भर चुकी हो और फिर उतना वक्त ना मिले। तो अच्छा ये है, क्योंकि सुनील जी को किसी को मना करना अच्छा नहीं लगता, वो फिर भी जाते हैं, लेकिन तब दिक्कत होगी। जितना टाइम आप चाहते हैं शायद वो उतना टाइम आपको नहीं दे पाएंगे। सो आप कर सकते हैं कॉल और अभी बुकिंग कर सकते हैं। और हम पिछले जो सेगमेंट था उसमें बात कर रहे थे दुर्वा की, 21 दुर्वा की, उसके पीछे कहानी की बात हुई थी, और कहानियां मुझे बहुत पसंद है, तो उसकी क्या कहानी है जी? पुनीत जी, आज सभी को बताऊंगा मैं कि इसके पीछे स्टोरी क्या है, क्योंकि आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछ लिया बातों बातों में कि दुर्वा ही क्यों चढ़ाते हैं। लोग चढ़ा रहे हैं, सभी चढ़ा रहे हैं, लेकिन कई बार लोगों को बेस नहीं पता होता कि क्यों।
चलता आ रहा है, हमें सर हमारे पेरेंट्स ने बताया इसलिए हम करते आ रहे हैं, टीवी पे सुना इसलिए करते आ रहे हैं, क्यों करते आ रहे हैं नहीं पता। उपाय कीजिए, समझ के किया कीजिए, आपको पता होना चाहिए कि उपाय क्या करने जा रहे हैं। कहते हैं कि आप कोई भी उपाय करो तो आपके अंदर इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर उसके पीछे आपको जो आप अपना रखें, विश्वास रखें। आमतौर पे कहा जाता है कि विश्वास रख के उपाय कीजिए। विश्वास तब आता है जब आपको लॉजिक पता हो। तो आपको मैं बताता हूँ लॉजिक है क्या, ये दुर्वा की कहानी क्या है। दरअसल जो मैथोलॉजी कहती है कि एक अल्नासुर का नाम का एक राक्षस हुआ है, जो किसी टाइम पे पृथ्वी पे इस राक्षस ने बहुत उत्पात मचाया। इतना उत्पात की त्राही त्राही इसने करवा दी पृथ्वी पे। तो जितने भी देव थे वो सभी घबरा गए, इंद्रदेव के पास गए। इंद्रदेव ने इनको, जो राक्षस था, इसको हराने के लिए युद्ध छेड़ा, लड़ाई की, लेकिन जीत नहीं सके। अल्लासुर एक्चुअली था क्या? अल्लासुर, अल्लाह का मतलब होता है आग, सुर मतलब असुर, आग का जो है वो देवता समझ लीजिए। देवता तो नहीं कह सकते, लेकिन राक्षस जाति का जो आग का देवता, उनका। अच्छा, अब उसने इतना उत्पाद मचाया कि आम जन जीवन जो था वो सारा अस्त व्यस्त हो गया। इंद्र ने लड़ाई की, नहीं जीत सके, हार गए। हार के जो देवता थे वो गए, जो सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, शिव जी के पास, कि ऐसे ऐसे करके इसने हमारे घर, हमारे जो पृथ्वी पे इतनी ज़्यादा तबाही मचा दी है कि हम ना हम सेफ हैं, ना हमारे बच्चे सेफ हैं, पृथ्वी भी सेफ नहीं है। तो शिव जी ने क्या कहा कि एक ही ऐसे देवता हैं जो इससे आपको बचा सकते हैं। वो कौन है? गणपति जी। तो गणपति जी क्यों? गणपति जी क्योंकि गणपति जी का पेट बहुत बड़ा है, वो अल्लासुर को निगल लेंगे। तो यही सोच के ये जो रिक्वेस्ट थी इन्होंने, देवताओं ने गणपति जी को की। अब गणपति जी ने क्या किया? युद्ध किया और उसको निगल लिया। अब हुआ क्या? निगलने के बाद, क्योंकि आग का जो असुर होगा उसके अंदर आग कितनी होगी, तो इस आग ने जो उस गणपति जी के पेट में उत्पात मचाया, गणपति जी को तकलीफ हुई बहुत ज्यादा। तो उसके बाद इसका हल ढूंढा गया कि अब करे तो करे क्या। बहुत ज्यादा औषधियां यूज की गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हार के कश्यप ऋषि ने कैलाश पर्वत से ये दुर्वा, जिसका मैंने अभी आपको उपाय बताया है, ये 21 दुर्वा लेके गणपति जी को उसकी औषधि बना के, दवाई बना के गणपति जी को खिलाई और उनको रिलीफ मिला। उसके बाद से ये मैथोलॉजी चलती आ रही है कि जब दुर्वा गणपति जी को चढ़ाई जाती है तो वो खुश होते हैं, और ये क्योंकि ये अड़चनों को दूर करते हैं। ये देवता जो हैं ये आपकी प्रॉब्लम्स, जो आपकी रुकावटें होती हैं काम को, उसको दूर करते हैं। इस वजह से गणपति जी को दुर्वा चढ़ाया जाता है, ताकि वो आपके ये दुर्वा से उनको रिलीफ मिले, और आप उसको उनको एक औषधि देते हैं जिससे खुश होकर वो आपके काम को जो है वो आराम से मक्खन में से बाल की तरह निकाल देते हैं। साइंस क्या कहती है? साइंस इसमें ये कहती है कि जो दुर्वा जो होती है ये बहुत ही अच्छी औषधि है। इसकी जो गांठें होती हैं उसमें औषधीय गुण देखे जाते हैं, उसमें औषधीय गुण होते हैं। ज्यादा डिटेल अगर आपने लेनी हो तो किसी भी आयुर्वेद के डॉक्टर से पूछ लीजिए कि इसका यूज कैसे होता है, क्योंकि आपकी बहुत दवाइयां ऐसी हैं जिसके अंदर इसका यूज होता है, जो आपको आपकी लाइफ को सपोर्ट करती हैं। ये था आपका ऐतिहासिक जो स्टोरी थी इसके पीछे, वो प्लस साइंटिफिक रीजन की दुर्वा ही क्यों चढ़ाई जाती है। तो दुर्वा के बारे में बात, हर एक चीज़ हम शुरू करने वाले हैं। आपको ना अभी प्रोग्राम के शुरुआत में, आज तो मैं भूल गई, लेकिन प्रोग्राम के शुरुआत में, आगाज़ में आपको टिप बता दिया करेंगे। टिप ऐसे नहीं बताएंगे, आपको बताएंगे कि किसके बारे में टिप जो है वो हम बताने वाले हैं प्रोग्राम के आखिरी में। देखिए, जैसे कोई अच्छी फिल्म होती है उसमें पूरा का पूरा सस्पेंस भी होता है। हाँ, ड्रामा यहाँ नहीं मिलेगा, ड्रामे से हम बच के थोड़ा रहते हैं, लेकिन सस्पेंस ज़रूर रखेंगे, रोचक बातें जो हैं वो ज़रूर रहेंगी, अच्छी अच्छी कहानियाँ भी ज़रूर रहेंगी, सारे मिश्रण होंगे, लेकिन ड्रामा नहीं होगा, क्योंकि ड्रामा कहीं ना कहीं झूठ से जुड़ा हुआ है और इस प्रोग्राम में झूठ की कोई जगह नहीं। तो आज हम जाते जाते आपको किस पे टिप देंगे ये बता देते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है तो फिर क्या करना चाहिए, बताएंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। उससे पहले मुझे लगता है कि गुड लक रिपोर्ट पे बात करनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुनील बिष्ट हैं, बैंगलोर से हैं, उनका क्वेश्चन आया है। उन्होंने बोला है कि मैं एक बहुत अच्छी नौकरी में हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई दिक्कत है। साथ में कह रहे हैं कि मुझे आपका शो बहुत पसंद है और आपका शो देखने के बाद ही मेरा ज्योतिष में इंटरेस्ट जो है वो जागा है। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे नहीं कह रहे, सुनील जी को कह रहे हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और आपका शो देखते देखते मुझे ऐसे लगता है कि मुझे
अपनी ज़िंदगी में और खुशी जो है वो मांगनी चाहिए, तो अपनी ज़िंदगी को और बेहतर करने के लिए आप मुझे कोई जेमस्टोन बता दीजिए और साथ के साथ कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जो मैं रोज़ कर सकूं। तो सुनील जी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, ज़िंदगी अच्छे से चल रही है, बस एक इंटरेस्ट आपको देख के आ गया है, तो कह रहे हैं कि कुछ और अच्छा चाहिए। पहले तो आपका नाम और मेरा नाम बहुत सेम है, तो अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बता देता हूँ। एक्चुअली जब सब कुछ ठीक चलता हो रहा होता है, तो हमें इंसान को भगवान को नहीं भूलना चाहिए। जो इंसान अपने बहुत अच्छे वक्त में भगवान को भूलता है, अक्सर ऐसा होता है, हम भगवान को चैलेंज ही तब करते हैं जब हम फंसे होते हैं, जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो ईश्वर को चैलेंज किया जाता है कि आपने ऐसा किया, मैं आपको नहीं मानूंगा, मैं भगवान को नहीं मानता, मेरे लिए भगवान है ही नहीं। ये आमतौर पे सुनने में हर घर में मिलता है, जहाँ पे कोई ना कोई काम अटक जाता है या काम नहीं होता। ये आमतौर पे रूटीन में होती है, मैं भगवान को नहीं मानता। लेकिन अच्छे टाइम पे, जब आपकी चढ़ाई हो रही हो, जब आप बहुत तरक्की पे हो, तब अगर आप उस ईश्वर को, जिसने हमें बनाया है, आपको बनाया है, हर बंदे को बनाया है, हर इंसान को बनाया है, उसको अगर याद रखते हैं, तो यकीन मानेगा आने वाला समय अगर खराब भी होना होता है, तो उसमें भी आपको उस ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है। क्योंकि कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। जब आपको जरूरत थी तब याद किया, तो तब क्या किया? तब याद कीजिए जब आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो फायदा देखिए। आपने सुनील जी अपने बहुत अच्छी चीज लिखी है, क्योंकि आमतौर पे जब हमें मेल्स आती हैं, तो लोग आमतौर पे पूछते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है, हमें हल बताइए। लेकिन आपने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो बेस्ट विशेष है मेरी आपके साथ। लेकिन एक जेमस्टोन आपको मैं जरूर बता दूंगा, पीताम्बरी आपके लिए एक स्पेशल स्टोन है। मैं सभी को बता दूं कि लोग आज तक क्या, शुरू से ही नीलम, रुद्र, इसमें नीलम में, पुखराज में, मोती में या मूंगे में ही घूमते रहे हैं। पीताम्बरी नाम का एक स्टोन होता है, जो कॉम्बिनेशन है शनि और गुरु का, जो पुखराज का और नीलम का कॉम्बिनेशन है, जिसकी कुंडली में गुरु और शनि अच्छे होते हैं, अच्छी पोजीशन में होते हैं, थोड़ी सी वीक होते हैं, उस केस में पीताम्बरी स्टोन डाला जाता है। ये कॉम्बिनेशन है दो स्टोन्स का, पुखराज का और उसका इसका नीलम का। एक्चुअली आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ही मां के तीन बेटे हैं। कैसे? एक पुखराज, एक नीलम, एक पीताम्बरी, एक ही मां के तीन बच्चे एक ही पेट से पैदा हुए हैं। जिसका रंग पीला हो गया वो पुखराज हो गया, जिसका रंग नीला हो गया वो नीलम हो गया, और जिसका रंग दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वो पीताम्बरी हो गया। ये शायद आपको कभी किसी ने बताया ना हो, ना आपने स्टोन के बारे में सुना हो। ये उसी तरह काम करता है जैसे पुखराज और नीलम करते हैं। 2 स्टोन डालने की जरूरत नहीं है। सुनील जी, आप ये पीताम्बरी डाल लीजिए, 6.7 आप कैरेट्स का ये स्टोन जो है डाल लीजिए। इसको डालना थर्सडे वाले दिन है, और इसको आप गोल्ड में डाल लीजिए या इसको आप सिल्वर में डाल लीजिए, दोनों में काम करेगा। आपने एक पूछा कि मैं कौन सा उपाय रूटीन में करूं जो मेरे को जिंदगी में सक्सेस दे। आप छोटा सा काम एक रूटीन में क्या कीजिए, कच्चा दूध होता है, जो रॉ मिल्क होता है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके कच्चा दूध बना के उसके अंदर काले तिल डाल के, ये आप रूटीन में जब भी आपको टाइम लगे, मंडे हो सके तो मंडे रूटीन बना लीजिए, शिवलिंग के ऊपर जाके चढ़ा के आया कीजिए, और हमेशा ऐसी जिंदगी की और तरक्की की अरदास किया कीजिए। यकीन मानिएगा जैसी लाइफ चल रही है उससे बेटर होगी, वापसी मुड़ के आपको कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, ये जो मेल आई है, तो मेल में आपका जवाब जो है वो आपको मिल गया है। और आज की टिप ऑफ द डे जो है वो आपको सवाल पता ही है कि अगर ऐसा लगे कि, क्योंकि अब जाने का वक्त आ गया है, तो जल्दी जल्दी से टिप भी बतानी है कि अगर लगता है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है तो क्या करें? जो मैं उपाय आज बताने जा रहा हूँ आपको, वो सबके लिए है? सभी के लिए। जैसे आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि हम किसी झगड़े में फंसे हुए हैं, फैसला आने वाला है, कोई हमारा बहुत बड़ा काम अटका हुआ है, अगर वो नहीं होता तो हमारे पास मुसीबत आ जाएगी, आपका कोई लोन अटका हुआ है, आपके कोई पैसे फंसे हुए हैं, लग रहा है कि अगर ये नहीं मिलेंगे तो हमारी जान पे बनाएगी, तो ये उपाय आपके लिए है। हर उस इंसान के लिए है जो ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जिसको लग रहा है कि संकट आने वाला है, करूं तो करूं क्या। छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं। जितनी आपकी एज है, जितनी आपकी उम्र है, उतने पंछी लेके आजाद कर दीजिए। पिंजरे समेत लीजिएगा, 2 लेने पड़े 2 ले लीजिए, 3 लेने पड़े 3 ले लीजिए। जितने आपकी एज है, सपोज कीजिए 45 साल के हैं, तो 45 आप बर्ड्स ले लीजिए। चाहे आपका 1 करोड़ का लोन फंसा हुआ है, चाहे आपका 10 करोड़ का लोन फंसा हुआ है, ये छोटा सा उपाय है। तो ये थोड़ा सा अटपटा सा, लेकिन सच्चाई ये है इसकी उपाय की, अगर ये आपने कर दिया, यकीन मानिएगा कैसे निकल गई प्रॉब्लम आपको समझ भी नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो इतनी सी बात और कितनी बड़ी मुसीबत जो है उससे हल हो सकती है। तो अभी बात जो है जाते जाते करेंगे गुड लक रिपोर्ट की। आपको पता है कि गुड लक रिपोर्ट के लिए, जैसे मैंने पहले भी बोला था, कि इंतज़ार की घड़ियां जो हैं वो थोड़ी सी लंबी हो गई हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी माफ़ी भी है। और आप ये समझिए कि हाथ से लिखना ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर प्रिंटेड चीज़ें जो हैं वो दे देनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुड लक रिपोर्ट जो है उसमें दिल से, दिमाग से और सच्चाई की जो होती है स्याही, उससे लिखा जाता है, उससे लिखते हैं सुनील जी। और अपने स्केड्यूल में से टाइम निकालना, और ऐसे नहीं है कि दिन में 5-6 गुड लक रिपोर्ट्स तैयार कर दी। एक रिपोर्ट तैयार करने में कितने दिन लग जाते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। अक्सर क्या होता है, आज जैसे सपोज कीजिए किसी ने आज ही हमें लिखवाया कि सर मुझे मेरी रिपोर्ट चाहिए, जैसे लड़के हमारी जो फ़ोन लेती हैं, जो अटेंड करती हैं, अटेंडेंट होती हैं, तो उस केस में एक रिपोर्ट पे मुझे बहुत काम करना, क्योंकि अपने हाथ से होता क्या है दरअसल, प्रिंटेड लोगों ने बहुत बेची। हमने क्या किया, मैं क्या करता हूँ, मेरी जो आदत है, क्योंकि हम शुरू से सच परोसते आए हैं, मैंने क्या किया कि मैं करता क्या हूँ रिपोर्ट के ऊपर, मैं कुंडली आपकी चेक करता हूँ। उसके बाद आपके क्वेश्चन का, जो आपने डेडिकेटेड क्वेश्चन, एक बर्निंग क्वेश्चन जो होता है आपने पूछा था, उसका जवाब उपाय समेत लिख के देता हूँ। कुछ भी क्वेश्चन होगा, सर हमारा घर कब बनेगा, हमारा बच्चा कोई कोर्स करना चाहता है, कौन सा कोर्स करे, या आपका कोई भी डेडिकेटेड क्वेश्चन हो, जो जो आप फंसे हो जिस क्वेश्चन को लेके, वो उसका जवाब देता हूँ आपकी लगन कुंडली देख के। नंबर 2, जो वर्षफल होता है, वर्षफल के अकॉर्डिंगली उस साल का मुंथा कौन रहने वाला है, मुंथेश कौन रहने वाला है, ग्रहों की पोजीशन क्या रहेगी, उस साल की कुंडली क्या होगी, और उस साल आपको कौन से उपाय रिक्वायर्ड है भी है या नहीं है, वो आपको लिख के देता हूँ। साल के 2-3 उपाय होते हैं जो रूटीन में आपको करने होते हैं। इस चीज को देखने में और करने में समय लगता है, जिसकी वजह से आपका आज का लिया हुआ गुड लक का हमारे पास ऑर्डर, इसको टाइम लग जाता है। कंप्यूटराइज प्रिंट आपको देना होता तो शायद दूसरे दिन आपके घर में डिलीवर हो जाता। वजह लेट होने की सिर्फ यही होती है कि आपको अपने हाथ से मैं बना के उपाय लिख के देता हूँ, अपने हाथ से सोल्यूशन लिख के देता हूँ, और नीचे साइन करके देता हूँ कि हाँ ये उपाय आप कीजिए, जिंदगी में खुशहाली आएगी। तो खुशहाली ज़रूर आएगी। और देखते रहिए आप एस्ट्रोपीडी, क्योंकि इस प्रोग्राम का मंतव्य ही यही है कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहे, खुशियाँ भरपूर रहे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।